मोदी का भक्त जरूर हूं, मैं खुले में कह रहा हूं। मोदी के कामों को लेके कुछ हद तक मानता हूं, लेकिन ऐसी बेहूदगी किस्म की बातों को मोदी हो चाहे कोई भी हो बिल्कुल नहीं मानता। भाई ऐसा सिंदूर का क्या फायदा जो तुम अपनी बहू बेटियों को, जो हिंदुस्तान की बहू बेटियों, उनके ऊपर न्याय नहीं कर पा रहे हो। ये कैसा सिंदूर है? इस सिंदूर का क्या करोगे? चाटोगे और ये जो है बदतमीजी फैलाओगे। मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि देश का प्रधानमंत्री भी है, वो ये कह रहा है कि सिंदूर घर में बांटेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ भाजपा की सबसे बड़ी भूल है, और भाजपा मेरे ख्याल से कोई पार्टी ढंग की नहीं है। गिफ्ट में भी नहीं मिलता सिंदूर, सिर्फ ससुराल से आता है। जब लड़की पहली बार लगाती है, फिर अपने पति की कमाई से सिंदूर लगाती है। ये तो नया इन्होंने सिस्टम ही बदल दिया हिंदू धर्म का। सिंदूर खत्म हो जाता है तो दूसरी महिला का से सिंदूर लेके भी नहीं लगाती, क्योंकि वो उसकी शान होती है। अरे कहाँ भैया, बेमतलब की झोला छाप आदमी कुछ भी बोल देते हैं। पठान का बच्चा झोला टांगे घूम रहा, उसमें जो जुमला निकालता छोड़ देता। लो जनता, ये जुमला पकड़ लो, ये जुमला ही तो है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी घर घर पहुंचाने की तैयारियों में है। वहीं हर घर जो है सिंदूर पहुंचाने की तैयारियां चल रही हैं, और साथ ही साथ एक पंपलेट भी मिलेगा जिसमें सारी उपलब्धियां बताने की तैयारियां चल रही हैं। और जो डेट चुना गया है वो कोई ऐसा वैसा डेट नहीं है, और दरअसल वो डेट वो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए थे, यानी तीसरी बार जब शपथ लिए थे उस तारीख को चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, कि जिस तरीके से सिंदूर जो घर घर बांटा जाएगा, ममता बनर्जी ने जो है मोदी सरकार को घेरते हुए कई सारे तीखे सवाल पूछ लिए हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा क्या है, मैं कैमरे पे बता नहीं सकता, लेकिन एक चीज जो उन्होंने कहा है मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि बहुत पवित्र होता है सिंदूर, और सिंदूर क्यों लगाया जाता है हम सभी को पता है, जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में लोग समझते होंगे। कैसे देख पा रहे हैं सर, एक तरफ मोदी जी की ये मुहिम कि भैया हर घर जो है सिंदूर बांटा जाएगा, दिया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? कभी सिंदूर दिया नहीं जाता। सिंदूर सिर्फ एक बार दिया जाता है, ससुराल वाले देते हैं, फिर महिला अपने पति की कमाई से सिंदूर लेती है। आज तक के इतिहास में किसी ने कभी सिंदूर नहीं दिया। गिफ्ट में भी नहीं मिलता सिंदूर, सिर्फ ससुराल से आता है। जब लड़की पहली बार लगाती है, फिर अपने पति की कमाई से सिंदूर लगाती है। ये तो नया इन्होंने सिस्टम ही बदल दिया हिंदू धर्म का। ये तो मतलब जो उसकी पद्धति थी वही चेंज कर दी कि सरकार सिंदूर दे रही है। इससे पहले कभी सिंदूर दिया ही नहीं गया। अगर मेरे घर में कोई सिंदूर देते, बिल्कुल फेंक देती हैं महिलाएं कि नहीं, हम अपने पति का खुद सिंदूर लगाएंगे। कि अगर सिंदूर खत्म हो जाता है तो दूसरी महिला का से सिंदूर लेके भी नहीं लगाती, क्योंकि वो उसकी शान होती है। उसके पति जो सुहाग होता है उसकी शान होती है। अरे कहाँ भैया, बेमतलब की झोला छाप आदमी कुछ भी बोल देते हैं। पठान का बच्चा झोला टांगे घूम रहा, उसमें जो जुमला निकालता छोड़ देता। लो जनता, ये जुमला पकड़ लो, ये जुमला ही तो है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्षी पार्टियां उसको चुनावी एजेंडा बता रही हैं, और आप इसको कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल चुनावी एजेंडा है। घर घर जाने की क्या जरूरत है, उसके साथ पंपलेट देंगे। उसके पास मोदी जी का वो वाला फोटो होगा जो प्लेन में फौजी की वर्दी पहनकर हेलमेट लगा के, कि देखो अभी लड़का आया 75 साल का बुढ़ा। अबे 75 साल के बुढ़े पे तो भैया बंदूक भी ना उठने की, और रिटायर हो जाते हैं 60 साल में, और सेना में तो 50 साल में रिटायर हो जाते हैं। उस फोटो को दिखा के लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाएगा, और ये दिखाया जाएगा कि देखो हमने युद्ध जीता। जबकि युद्ध जीता या युद्ध करा वो सारा क्रेडिट सेना को जाता है, किसी पार्टी को नहीं जाता। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ आता हूँ, हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि मथुरा के रहने वाले हैं और ब्राह्मण भी हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपसे ज़्यादा तो कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जो रीति रिवाज, जो सिंदूर की अहमियत है, उसको लेकर आज सवाल उठ रहे हैं। कह रही है सरकार कि हम भैया हर घर सिंदूर भिजवाएंगे। तो ये सरकार जो सिंदूर भिजवाएगी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई साहब देखो, ऐसा है, मोदी जी जो कर रहे हैं, सिंदूर की कीमत उन्हें तो मालूम है नहीं, सिंदूर की कीमत क्या होती है। और ये एक सिंदूर भिजवाना क्यों चाहते हैं, इसकी वजह क्या है, मेरी समझ में ये नहीं आया कि सिंदूर ऐसा जरूरी क्यों हो गया जो 9 तारीख को घर घर पहुंचेगा। हमारे हिंदू धर्म में, मैं ही नहीं, पंडितों में नहीं, सब जो हिंदू हैं उनमें सिंदूर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और मोदी जी किस पर्पज से सिंदूर भिजवा रहे हैं, उनका सोचने का क्या तरीका है, क्यों भेज रहे हैं। अगर वो भेजने के घर घर भेजूँ कुछ और बोलते, ये सिंदूर है ना, मेरी समझ से बाहर है। मुझे
लेकिन ये तो ये कहा जा रहा है कि उपहार के तौर पर दिया जा रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी जो उपलब्धियां हैं उपहार के तौर पर। हाँ। उपहार तो उसका पति ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। सिंदूर सिर्फ उसका पति दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है, डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो इसको आप दूसरे तरीके से देख रहे हैं, सरकार कुछ तो सोची समझी होगी। सरकार क्या सोची है? अगर पाकिस्तान को हरा के कहते ना, लो भाई 15-15 लाख तुम्हारा इनाम आ गया, जो मैंने वादा किया था किसी टाइम में, वो दे दिया मैंने। अरे कहाँ जा रहे हो? सिंदूर मेरी समझ से एक बकवास और बाहियात बात है। सिंदूर घर घर भिजवाना पर्पज जब समझ में आएगा, जब उसके साथ, जैसे भाई साहब ने कहा ना, एक सिंदूर की डिब्बी के साथ है ना कुछ पंपलेट भी आएंगे, है ना, सब लोग बागों की समझ में आएगा कि ये क्यों बांटा गया, क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि सिर्फ प्रचार प्रचार प्रचार। अभी मैं तुम्हें प्रचार का फर्क बता दूं। आप चांदी चौक में आगे चले जाओ, ये मिर्ची राम की जो दुकान है सुनी होगी, इसके आगे एक कांग्रेस ने पोस्टर लगाया है, जय हिंद सभा, सैनिकों को नमन। उसमें मुझे कोई भी किसी नेता का एक पोस्टर दिखा दो, किसी एक नेता का। यहाँ तक कि जिसने ये आयोजन कर रहा है ना, देवेंद्र चौधरी, क्या नाम है दिल्ली का, देवेंद्र यादव, उस तक का भी फोटो नहीं है, राहुल का फोटो नहीं है, किसी का फोटो नहीं है। और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना एक फोटो छाप दिया, सेना को भूल गए। ये लोग क्या लगता है आपको, क्यों 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 किया जा रहा है, क्यों सिंदूर बांटा जा रहा है आपके हिसाब से? क्या सिंदूर बांटने की जो प्लानिंग है ना, वो पूरी की पूरी चुनावी प्लानिंग है। और सिंदूर के नाम पर इससे पहले आज तक कभी भारत के अंदर किसी के द्वारा सिंदूर दिया गया नहीं, लगाया गया महिलाओं को। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है और कुछ राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी में ये कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी एक पंपलेट और सिंदूर भेजेंगे। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ चुनावी वो है। अगर इनको घर घर सिंदूर भेजने की जगह इनके जो नेता हैं, जो महिलाओं के साथ अपमान कर रहे हैं, उन महिलाओं को जाके सुरक्षा देते, उन महिलाओं को मुआवजा देते, उन महिलाओं को न्याय देते, ये तो देने से रहे, लेकिन ये सिंदूर के चक्कर में गोल गोल घुमा रहे हैं। यहाँ बात आ रही है सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर। एक बुजुर्ग व्यक्ति, मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि देश का प्रधानमंत्री भी है, वो ये कह रहा है कि सिंदूर घर में बांटेंगे। ये मेरे ख्याल से हिंदुत्व की, सनातन धर्म की सबसे बड़ी विफलता है, ये मानते हैं। और ये जो तरीका है, क्या मैं ये तो बोलूँगा, जितने भी, मैं बेशक मैं भी भारतीय हूँ, इसमें मैं किसी पार्टी को नहीं मानता, ना तो मैं कांग्रेस को मानता हूँ, ना भाजपा को मानता हूँ, ना बसपा को मानता हूँ, ना किसी को मानता हूँ, एक भारतीय हूँ। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में मैं तैयार हूँ उनके साथ, लेकिन ये सिंदूर घर में बांटना ये कोई तरीका नहीं है। ये एक चुनावी, जैसे भाई साहब ने बोला कि वाकई चुनावी मुद्दा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से, मैं बोलता हूँ, जो भी भाजपा के समर्थक हैं, सबसे पहले वो अपने बहू बेटियों के घर में उस सिंदूर को बाहर वालों से बंटवा के देखें। सबसे पहले मोदी जी के हाथ का सिंदूर, या मोदी जी के जो समर्थक है उनके हाथ का सिंदूर, वो उन घरों में, अपने घरों में अपने बहू बेटियों को बांट के देखे, उसके बाद बात करें दूसरे के लिए। लेकिन सरकार जो काम करती है, करने से पहले कम से कम 10 बार सोचती होगी। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से कोई दिमाग में आया कर दी, कुछ तो इसके पीछे। सर, अभी भाई साहब ने एक बात बोली, एक मिनट, आपने एक बात बोली कि जिनकी सुरक्षा की जरूरत है। मैं कहता हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ और उत्तराखंडी के मुताबिक कहता हूँ, अंकिता भंडारी को न्याय दिला के दिखाओ, तब तुम्हारे सिंदूर की बात करता हूं। अदरवाइज ऐसा सिंदूर का क्या फायदा जो तुम अपनी बहू बेटियों को, जो हिंदुस्तान की बहू बेटियों, उनके ऊपर न्याय नहीं कर पा रहे हो। ये कैसा सिंदूर है? इस सिंदूर का क्या करोगे? चाटोगे और ये जो है बदतमीजी फैलाओगे। मैं कुल मिला के, कौन सा व्यक्ति है, चाहे आप हो या मैं हूं या कोई भी भाई हो या बहन हो या हमारी माँ बहन कोई भी हो, मातृशक्ति हो चाहे पुरुषों में हो, कोई भी सिंदूर के लिए ये नहीं बोलेगा कि सिंदूर कोई लाके दे दे महिलाओं को। मेरे ख्याल से वो उसका पति ही लाके दे सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे मामले में ऐसा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोचकर सरकार ऐसी मुहिम चला रही है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा ना सर। सर, ये तो सर सीधी सी बात है। मैं मोदी का भक्त जरूर हूं, मैं खुले में कह रहा हूं, मोदी के कामों को लेके कुछ हद तक मानता हूं, लेकिन ऐसी बेहूदगी किस्म की बातों को मोदी हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल नहीं मानता। जो गलत है वो गलत है।
हिंदुस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए कि मुझे वोट मिले, इस तरीके से आप जो कह रहे हैं कि उपहार के तौर पर क्या उपहार दे रहे हो? एक बात बताइए, आप जो है, मैं मानता हूँ हम हिंदू धर्म से हैं, हम कालका मंदिर है कहीं जाते हैं, हम बोलते हैं वहां से उपहार लेके जाते हैं अपनी घरवाली के लिए, सिंदूर घरवाली के लिए, किसी और के लिए नहीं लेके जाता कोई। आप कुछ कहना चाह रहे थे? पहले तो मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सिंदूर की पवित्रता को जाने। क्या है सिंदूर? सिंदूर महिला का सम्मान है, महिला का मान है और उस पति की मर्यादा है। पति की मर्यादा, जिस पति, उस पति को भी लठ मार के भगा देना चाहिए जो सिंदूर लेके आएगा। अबे तू मेरी मान मर्यादा गिराना चाहता है? क्योंकि सिंदूर को मैंने कहा था ना, पड़ोसन से लेके भी या पड़ोसी से लेके एक चुटकी सिंदूर महिला भरती नहीं है, क्योंकि उसका मर्यादा को ठेस पहुंच जाए, उसकी मर्यादा को ठेस पहुंच जाएगी, इसकी मर्यादा को ठेस पहुंच जाएगी। लेकिन आप कह रहे थे ना, सरकार कुछ तो सोच रही होगी, ये कर रहे हैं। सरकार तो ये भी सोचती है, और जिसके मुंह से ये बात निकली है वो तो ये भी सोचता है कि नाली से मैं गैस निकाल देता हूँ, वो तो ये भी सोचता है कि मैं A+B का जो फॉर्मूला है उसका भी सत्यानाश कर देता हूँ, वो तो ये भी सोचता है कि मैंने 40 साल भिक्षा मांगी। मतलब क्या मानोगे उस आदमी का? कहीं तो रुको, कोई सीमा तो होगी, वहाँ तो रुक जाओ कि लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करो। अब इन्हें कुछ नहीं मिला तो ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, और ऐसी कमजोर नस पकड़ी है जनता की, ऐसी कमजोर नस ऑपरेशन सिंदूर के नाम से यही व्यक्ति भरे मन से वोट मांगी थी। तो अब की बार इन्होंने सिंदूर का, जो महिला का जो सिंदूर होता है वो इतना सेंसिटिव पॉइंट है, उसको पकड़ा है और उस पर हमला है। ये पूरे सनातन धर्म के लिए, मुझे एक सनातन धर्मी ये बता दे कि कोई महिला को आज तक गिफ्ट में सिंदूर मिला है? कोई कभी भी सिंदूर गिफ्ट में नहीं देता, सिर्फ उसके ससुराल से पहली बार गिफ्ट आता है और उसका पति की कमाई से वो सिंदूर लगाती है। किसी की कमाई का भी सिंदूर वो नहीं लगाती कि महिला के स्वाभिमान से खेलने हैं और उस महिला का जो पति होगा उसकी मान मर्यादा से खेलने हैं। अगर उसकी पत्नी ने किसी दूसरे का सिंदूर लगा लिया, मतलब उस पति की घनघोर बेइज्जती है। मतलब आप समझ रहे हैं, पूरे घर की बहुत तकड़ा, मतलब माँ लगाएगी, बहन लगाएगी, बहू लगाएगी, सबका अपमान है, पूरे धर्म का अपमान है। मतलब आप समझ रहे क्या होने वाला है? बाबूजी समझ रहे आप क्या होने वाला है? मतलब हर व्यक्ति का, भारत के अंदर जो सिंदूर लगाता है उस हर एक व्यक्ति का अपमान है। लेकिन ऐसे हालात में सवाल ये है, चाचा आखिरी सवाल है मेरा, कि इतना पवित्र सिंदूर और ऐसे मसले पर क्या लगता है कि सरकार को क्यों आना पड़ा है, क्यों बांटने की? पवित्र सिंदूर की बात कर रहे हैं तो पवित्र सिंदूर जो भाई साहब ने बोल दिया उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हकीकत में एक पति ही वो सिंदूर जो है अपनी पत्नी को दे सकता है, या फिर कोई ससुर होता है जब वो जब शादी के टाइम में होता है, शादी के टाइम में वो एक डिब्बी जरूर लेके जाते हैं, वो पति ही भरता है उस सिंदूर से मांग को। ये मांग भरना, सिंदूर का मीनिंग ये है। क्या मतलब क्या समझ रखा है इन्होंने कि मतलब पूरी जनता जो है इनकी जो बपौती बन चुकी है, पूरी जनता इनकी बपौती बन चुकी है। जिस महिला को छेड़ना चाहे जो मर्जी कह ले। सिंदूर जैसे शब्दों को भी जो है आज जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ भाजपा की सबसे बड़ी भूल है। और भाजपा मेरे ख्याल से कोई पार्टी ढंग की नहीं है। जिस तरीके से मुझे लगता है, मैंने कहा मैं पार्टी का नहीं, मैं व्यक्ति का प्रशंसक हो सकता हूँ, भक्त हो सकता हूँ, लेकिन पार्टी का कभी नहीं होता। ये एक तरीका गलत है, इस तरीके से नहीं होता। एक लाइन, जब महिला पति से पहले स्वर्गवास हो जाती है, अर्थी पे पड़ी होती है, तब भी उसका पति खुद सिंदूर लेके आता है और उसकी मांग भरता है, मरी हुई लाश की भी। और ये प्रधानमंत्री कुछ भी बोल रहे हैं। तुम्हें सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें हिंदू धर्म की परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन तुमने तो सबके साथ कूड़ा कवाड़ा कर दिया, सबको गुड़ गोबर कर दिया। चलिए देखिए, जनता के बीच मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे, और देखेंगे कि इस तरीके से
जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी सफलता को लेकर घर घर प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है घर घर उस सफलता को लेकर के पहुंचेगी, बताएगी, साथ में एक पैम्फलेट भी देगी। और ये कहा जा रहा है कि उपहार के तौर पर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही हैं खबरें, उपहार के तौर पर हर घर जो है सिंदूर भी भिजवाया जाएगा। इस मसले को लेकर जनता के बीच हम लोग मौजूद रहे। जनता की जो राय है आप सभी को कैसे लग रहा है, कैसे देख पा रहे हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी24 न्यूज़। धन्यवाद।